एक अच्छी कार खरीदना और चलाना किसको नहीं पसंद। मैं खुद उन लोगों में से हूं जिन्हें गाड़ियों का शौक है, बट मैं उन लोगों में से भी हूं जो कार लोन लेने के सख्त खिलाफ हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने अपनी प्राइमरी कार को लोन पे लिया है एंड वो कौन से रीजंस हैं जब कार को लोन पे लेना जस्टिफाइड है। नमस्ते एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पॉसिबल है कि आप फ्यूचर में कार लोन लेना चाहते हो या समझना चाहते हो कि पैसे होने के बावजूद लोग कार जैसे एक डेप्रिशिएटिंग एसेट को लोन पे लेना क्यों पसंद करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। इसका मतलब कि इस एसेट की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। अगर आप एक 10 लाख की कार को आज लोन पे लेते हो 8.6% इंटरेस्ट पे 7 साल की ड्यूरेशन के लिए, तो ओवरऑल इन 7 सालों में जो अमाउंट आप लौटा दोगे वो टोटल हो जाएगा 13.3 लाख एंड आपकी कार की रीसेल वैल्यू आज से 7 साल बाद हो जाएगी 2 या 3 लाख। तो आपने एक 10 लाख के एसेट के लिए 13 लाख रुपए दिए एंड उस एसेट की वैल्यू उसी टाइम में 10 लाख से कम होकर 3 लाख भी हो गई। तो ये एक बहुत ही अनडिजायरेबल सिचुएशन है एंड जनरली ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम यहाँ कार को एक एसेट तो बोल रहे हैं, बट रियलिटी में पर्सनल कार कोई एसेट नहीं, एक लायबिलिटी होती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पैसे होने के बावजूद अपनी कार को लोन पे लेना क्यों प्रेफर किया। इसके 2 मेन रीजन हैं। पहला ये है कि मेरा क्रेडिट स्कोर हाई है, जिस वजह से मुझे कार लोन पे इंटरेस्ट बाकियों से थोड़ा कम पड़ता है। और जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो ये है कि मैं अपने पैसों को ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर सकता हूं अगर मैं उन पैसों को इन्वेस्ट कर दूं। एंड ये मैं आपको समझाऊंगा अपने फेवरेट इंडेक्स फंड के एग्जाम्पल से, जो है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो जैसा आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि 10 लाख के लोन पे आपको लगभग 3.3 लाख रुपीस का इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब मान लो मेरे पास आज 10 लाख रुपए हैं एंड मैं उन 10 लाख को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देता हूं और जो कार है उसे मैं लोन पे खरीद लेता हूं, तो क्या होगा। तो 7 साल बाद मेरे 10 लाख की वैल्यू बढ़ के 22 लाख हो चुकी होगी, यानी मैंने सेम अमाउंट पे 12 लाख इंटरेस्ट कमा लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने के बाद भी मेरे पास 10 लाख से ज़्यादा बचेंगे एंड मेरा जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा कार लोन के इंटरेस्ट को माइनस करके वो ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज़ के करीब होगा। तो देखा आपने कि इन्वेस्ट करने का ये कितना बड़ा एडवांटेज है। अगर आप कहते हो कि निफ्टी 50 में 12% मिलना कोई ज़रूरी नहीं है तो इसे छोड़ो। अब हम सेम ये 10 लाख रुपए 7% वाली किसी एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी इंटरेस्ट री इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इस केस में भी आपके पास 6.25 लाख रुपीस जो होगी वो इंटरेस्ट से इनकम आ जाएगी, जो कि कार लोन के 3.3 लाख इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। इस अमाउंट पे अगर 30% टैक्स भी लग जाए, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो टैक्स लगने के बाद भी आप नेट प्रॉफिट में ही रहोगे। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि कार लोन लेना क्यों सेंस बनता है अगर आपके पास पैसे ऑलरेडी हों, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट से अर्न करोगे उससे बहुत कम इंटरेस्ट आप अपने कार लोन पर पे कर रहे हो। अगर आप कार पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो तो ये सबसे सेंसिबल अप्रोच है एंड लोन लेने का सबसे ज़्यादा वैलिड रीज़न भी यही है। और इस मेथड को यूज़ करके मैंने अपनी खुद की कार भी खरीदी है। अब हम आते हैं सेकंड रीज़न पे, जहां कार एक सोर्स ऑफ बिजनेस इनकम है। अगर कोई कार खरीदना चाहता है उसे टैक्सी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस केस में भी लोन लेना काफ़ी सेंस बनता है, क्योंकि कार एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट है। यहाँ पे बस ज़रूरी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो कार की EMI, कमर्शियल टैक्सेस, मंथली रनिंग कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, ये सब मिलाकर टोटल एक्सपेक्टेड इनकम से काफ़ी कम होना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। और अगर ऐसा ना हो रहा हो तो टैक्सी चलाने के लिए भी कार लोन पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब लास्ट एंड फाइनल रीज़न है फैमिली। अगर आपकी फैमिली में बुजुर्ग लोग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं एंड आपको 2 व्हीलर रखना सेफ नहीं लगता, तो ऐसे में कार लोन लेना बिल्कुल जस्टिफाइड है। बट अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कार को आप एक सिर्फ यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लो। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि एकदम ही किसी ब्रांड का जाके आपने टॉप मॉडल खरीद लिया सारे अननेसेसरी फालतू के फीचर्स के साथ। आपको ऐसी कार लेनी चाहिए जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए एंड EMI का अमाउंट है वो कम से कम हो। और EMI के साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी SIP इसको ज़रूर कंटिन्यू रखना।
आई होप अभी तक आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ गई हो। अब इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर किसी के पास कार खरीदने के पैसे हैं एंड अगर वो उन पैसों को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके 10 से 12% रिटर्न कमा सकता है, तो ऐसे में कार लोन लेना बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, बिकॉज कार लोन का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है इन्वेस्टमेंट से कमाए हुए इंटरेस्ट से। आई होप इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस या फीडबैक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद।